मैं बिट्टू कुमार स्वागत करता हूं आपके इस वीडियो में। आज हम लोग पढ़ेंगे विशेषण के बारे में। विशेषण क्या होता है उसके बारे में पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बतलाए उसे विशेषण कहते हैं। क्या होता है? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। ठीक, और जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। ठीक, और विशेषण के मुख्य चार भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण। चलिए हम लोग देखते हैं। ठीक, विशेषण जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, गुण, दोष, संख्या, परिणाम आदि बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। ठीक, विशेषण या नाउन जिसकी विशेषता, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं सिंपल में। ठीक, प्रविशेषण क्या होगा? एडवर्ब क्या होगा? जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं। ठीक, जैसे में राम बहुत अच्छा लड़का है। ठीक, इसमें जो बहुत है वो क्या है? प्रविशेषण, एडवर्ब है। अच्छा क्या हो जाएगा? विशेषण। ठीक, और दूसरा है मेरे पास लाल कलम है। ठीक, तो लाल जो कलम है, लाल क्या हो जाएगा? विशेषण। ठीक, विशेषण के मुख्य चार प्रकार होते हैं। गुणवाचक विशेषण, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक, संख्यावाचक विशेषण, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ठीक, परिमाणवाचक विशेषण, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ठीक, और सर्वनामिक विशेषण, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक, चलिए हम लोग देखते हैं गुणवाचक विशेषण क्या होता है। ठीक, उसे अब हम लोग पढ़ेंगे गुणवाचक। गुणवाचक विशेषण जो शब्द, संज्ञा और सर्वनाम की गुण, दोष, आकार, स्वभाव को बताए उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। चलिए देखते हैं गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण जो शब्द, संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, स्वभाव, समय या स्थान का बोध हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द, संज्ञा और सर्वनाम की गुण, दोष, रंग, रूप, आकार की बोध हो उसे उस शब्द को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक, उसकी क्या पहचान है? चलिए देखिए। उसमें प्रश्न पूछा संज्ञा में कैसा या कैसी जोड़ के, कि कैसा लड़का या फिर कैसा लड़की, अच्छा लड़का, कैसा लड़की, अच्छी लड़की, कैसा व्यक्ति, ईमानदार व्यक्ति। ठीक, कुछ इसी प्रकार। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? ईमानदार हो जाएगा, उसके बाद लाल हो जाएगा, पीला हो जाएगा, ठीक, बड़ा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। चलिए देखते हैं। संज्ञा के साथ कैसा और कैसी लगाकर प्रश्न पूछे। कैसा व्यक्ति? ईमानदार व्यक्ति। ईमानदार, बुरा, लालची, झूठा, नीला, गोल, धीरे धीरे इत्यादि आते हैं। ठीक, अब क्या आ जाएगा? संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण कैसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताते हैं उससे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण के दो उपभेद होते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण जिसमें संख्या निश्चित हो यानी पक्की हो। ठीक, उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे कक्षा में 40 लड़के हैं, मैदान में 2 लड़के। जैसे कक्षा में 40 लड़के हैं तो ये निश्चित है ना कि इसमें कक्षा में जो क्लास में होगा वो 40 ही लड़के होंगे। ठीक, मेरे पास 2 कलम है तो जो ये निश्चित है कि मेरे पास 2 ही कलम है। ठीक, और दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण जिसमें संख्या निश्चित नहीं होती है, जो संख्या पक्की नहीं होती है। जैसे कि मैदान में कुछ लड़के खेल रहे हैं, सभा में कई लोग थे। ठीक, चलिए देखते हैं क्या लिखे हुए हैं। ठीक, संख्यावाचक विशेषण जो शब्द, संज्ञा या सर्वनाम की संख्या या गिनती बताते हैं। ठीक, इसके दो भेद होते हैं। निश्चित संख्यावाचक जहाँ संख्या पक्की हो, निश्चित हो। ठीक, उदाहरण कक्षा में 40 विद्यार्थी है, मेरे पास 2 कलम है। ठीक, अनिश्चित संख्यावाचक जहाँ संख्या पक्की न हो, जहाँ संख्या निश्चित न हो, अनिश्चित हो उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण में मैदान में कुछ लड़के खेल रहे हैं, सभा में कई लोग हैं, क्लास में कुछ छात्र हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे उदाहरण हो सकते हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे परिमाणवाचक विशेषण। ठीक, इससे पहले इसको मिटाया जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे परिमाणवाचक विशेषण। ठीक, जो शब्द किसी वस्तु के मापतोल या मात्रा का बोध कराए उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इसके दो भेद होते हैं। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण जिसमें मात्रा या नापतोल की बोध हो, वो निश्चित हो, वो फिक्स हो, एकदम पक्की हो। ठीक, तो वो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण का होता है। जैसे कि मुझे 2 लीटर दूध चाहिए। ठीक, वह 5 मीटर कपड़ा खरीदा, उसने 2 लीटर तेल खरीदा।
ठीक, कुछ इसी प्रकार। और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में क्या, जो मात्रा या मापतौल की सही अंदाजा नहीं हो, वो फिक्स नहीं हो, अनिश्चित हो, निश्चित नहीं हो, उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उसका उदाहरण हो जाएगा चाय में थोड़ी चीनी डाल दो। ठीक, चाय में चीनी डालने से याद आया कि एक शायरी है ना कि मुझे चाय की तरफ प्यार करो, मैं बिस्किट की तरह नहीं पिघल गया तो कहना। ठीक, तो हम ये कहना चाहते हैं कि तुम चाय की तरह इतना पैसा कमा लो कि वो बिस्किट की तरह तुम्हारे पास नाचते हुए आ जाएगी। इसलिए अभी सिर्फ अपना फोकस करो पढ़ाई पे, अपने गोल पे, ना कि लड़की पे। ठीक, अब बेटा मैं पहले ही बता रहा हूँ कि पैसा रहेगा तो सब आएगी, नहीं आएगा रहेगा तो जो भी है वो भी चली जाएगी। ठीक, कोई भी पैसा देखती है। ठीक, और दूसरा उदाहरण हो जाएगा बाल्टी में ढेर सारा पानी है। ठीक, कुछ इसी प्रकार। चलिए हम लोग देखते हैं। परिमाणवाचक विशेषण, जो शब्द किसी वस्तु का मात्रा या नापतोल का बोध कराता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इसके दो भेद होते हैं। ठीक, निश्चित परिमाणवाचक, जहाँ मापतोल एकदम पक्की हो, एक निश्चित हो, एकदम सही हो, ठीक, फिक्स हो। उदाहरण हो जाएगा मुझे 2 लीटर दूध चाहिए। फिक्स है ना भाई, निश्चित है ना कि मुझे 2 ही लीटर दूध चाहिए। ठीक, और दूसरा क्या हो जाएगा, वह 5 मीटर कपड़ा खरीदा, तो ये फिक्स है कि वो 5 मीटर ही कपड़ा खरीदा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक, जहाँ मात्रा या मापतोल सही अंदाजा नहीं हो, अनिश्चित हो, फिक्स नहीं हो। ठीक, चाय में थोड़ी चीनी डाल दो, बाल्टी में ढेर सारा पानी है। ठीक, कुछ इसी प्रकार। और दूसरा सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण, जो शब्द संज्ञा के ठीक पहले आकर उसकी विशेषता बता उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं, या फिर संकेत विधेय। ठीक, इसे संकेत विवाचक विशेषण भी कहते हैं। ठीक, इसके उदाहरण हो जाएंगे लड़का बहुत होशियार है, वह आदमी कौन है। ठीक, चलिए हम लोग देखते हैं। सर्वनामिक विशेषण, जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा के से ठीक पहले आकर उसकी विशेषता बताए या उसकी और संकेत करे, उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। क्या है, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के ठीक पहले आकर उसकी विशेषता बताए या फिर उसकी ओर संकेत करे, उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक, इसे संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। किसे, सर्वनामिक विशेषण को। उदाहरण क्या हो जाएगा, वह लड़का बहुत होशियार है। ठीक, वह लड़का बहुत होशियार है। कौन आदमी आया। ठीक, वह लड़का बहुत होशियार है। इसमें बताइए ये सेंटेंस में प्रविशेषण क्या है और विशेषण क्या है। ठीक, ये आप लोग मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। अब कुछ इम्पॉर्टेंट बातें कर लेते हैं। हम लोगों ने विशेषण के बारे में पढ़ लिया, उसके भेद के बारे में पढ़ लिया। ठीक, चलिए हम इम्पॉर्टेंट बात करते हैं। ठीक, अगर शब्द अकेला आए तो सर्वनाम है। ठीक, प्रोनाउन है। ठीक, लेकिन अगर संज्ञा के साथ आए तो वह सर्वनामिक है। क्या है, अगर शब्द अकेला आए तो वो सर्वनाम है। ठीक, अगर संज्ञा के साथ आए तो सर्वनामिक है, याद रखिएगा। ठीक, कई जैसे वह जा रहा है या फिर वह जा रही है। ठीक, मान लीजिए वह जा रहा है। ठीक, जा रहा है तो सिंपल में वह कोई जा रहा हो, जो सर्वनाम के जो संज्ञा के बदले में आए उसे सर्वनाम कहते हैं। तो संज्ञा के मतलब कोई लड़का या फिर कोई लड़की होगी जो जा रहा है या फिर जा रही है, इसके बदले वह आता है ना, तो वह जा रहा है तो वो सर्वनाम है। ठीक, लेकिन वह लड़का जा रहा है, और तो पता चल रहा है ना कि वह लड़का है। ठीक, तो वह लड़का जा रहा है तो वो एक तरह से संकेत कर रहा है, तो वो सर्वनामिक विशेषण होगा। ठीक, ये हो गया। चलिए VBI में विशेषण के भेद है। ठीक, क्या बताता है, मुख्य उदाहरण है। जैसे गुणवाचक विशेषण में अगर आप देखिएगा तो उसमें जोड़िएगा कैसा है। ठीक, कैसा है, सुंदर है, कैसा है, काला है, गोरा है, दयालु है, छोटा है। ठीक, ये तो हो गया गुणवाचक में। दूसरा है संख्यावाचक में, कितना है, कितना में याद रखिएगा गिनती में है, गिनती में है। ठीक, कितना में काउंटिंग में है। ठीक, 4, 5, 10 कुछ। ठीक, ये हुआ। परिमाणवाचक में भी है, कितना है लेकिन नाप तौल में। ठीक, 2 किलो, 1 किलो, थोड़ा बहुत। ठीक, ये हो गया। और लास्ट है सर्वनामिक में, कैसा है, जिसमें संकेत कर रहा है यह वही जो। ठीक, कुछ इसी प्रकार।
आई होप कि आपको विशेषण अच्छे से समझ में आ गए हो। हमने एक क्वेश्चन बोला था, कमेंट करने के लिए आप लोग कर दीजिएगा। ठीक, चलिए ठीक है।